आदिवासी समुदाय रामटहल चौधरी को वोट क्यों देगा, चाहे वो भाजपा के खिलाफ कितनों रहे। आदिवासी समुदाय इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट क्यों देगा, रामटहल चौधरी को वोट क्यों देगा, कांग्रेस को वोट क्यों देगा? क्योंकि यही रामटहल चौधरी है जो आदिवासी विरोधी है। विकास तो छोड़िए, अभी भी लोग गरीबी भूखमरी के जिंदगी जीने के लिए विवश हो चुके हैं। संजय सेठ राजस्थान का रहने वाला है, एक बाहरी है। दूसरी रामटहल चौधरी जी जो हैं वो फिलहाल भाजपा में थे, अभी दल बदल करके अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और यही रामटहल चौधरी जी हैं जो कुर्मी महतो और आदिवासी के बीच में जो बनने का बात चल रही थी, इसमें ये समर्थन दिया है। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मोरहाबादी मैदान में हूँ मैं, और लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ की जनता की राय क्या है, अभी यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रांची लोकसभा को लेकर के जो लोग भी यहाँ पर हैं उनकी क्या राय है। एक तरफ संजय सेठ एनडीए की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया की तरफ से रामटहल चौधरी जो 5 बार के सांसद रहे हैं। देश में कहा जा रहा है कि मोदी जी की लहर है, लेकिन झारखंड में कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की लहर है। तो यहाँ पर किसकी लहर है, लोग यहाँ पर किसको चुनेंगे, इनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। रांची लोकसभा में इस बार यहाँ के नौजवान किसको चुनेंगे, किस तरीके से लोग यहाँ पर देख रहे हैं? अभी देखिए, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। जो पिछले बार की बात, इस बार भी जो बाहरी सांसद प्रत्याशी है, जो विपक्ष के लोग तो विरोध कर ही रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा से जुड़े लोग भी विरोध कर रहे हैं। उसके सांसद क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि एक तो बाहरी सांसद है और जब सांसद बनने के बाद उस क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं। आज ईचागढ़ में देख लीजिए, सिल्ली विधानसभा देख लीजिए, खिजरी विधानसभा देख लीजिए, कांके हो गया, हटिया हो गया, रांची हो गया। तो एक सांसद का दायरा 6 विधानसभा को टच करता है। और लेकिन आप देखिएगा तो 6 विधानसभा तो दूर, एक विधानसभा में भी उस सटीक रूप से कार्य नहीं किए हैं संजय सेठ। और जहाँ तक अभी गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की, उसका प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और निश्चित तौर से इस पर जनता का मुंड है रांची लोकसभा क्षेत्र का कि इस बार बदलाव करेगी। अच्छा, रांची लोकसभा के नौजवान, यहाँ के मतदाता इस बार बदलाव चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की लहर है, रांची लोकसभा में क्या है? रांची लोकसभा में झारखंडियों का लहर है, झारखंडियों का जनता का लहर है। और इस बार झारखंडी तय करेगी कौन झारखंडी के लिए और झारखंडी आवाज़ के लिए बात करता है। लेकिन लोकसभा का टिकट देने से पहले एक बार जनता की राय जान लेनी चाहिए। सबसे बड़ी कोई भी पार्टी हो, या तो बीजेपी की हो या महागठबंधन की सरकार की हो, कांग्रेस की। सबसे पहले लोकसभा में 6 सीट है विधानसभा का, एक लोकसभा में रांची। 6 सीट में आप देख लीजिए, संजय सेठ जो बाहर से आके यहाँ पे रांची में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, और उनको बार बार टिकट दिया जाता है, मौका दिया जाता है। इससे क्या होता है, झारखंडियों का मनोबल टूटते जा रहा है, मनोबल टूट रहा है। और राजनीतिक में आने के लिए भी वो लोग सोचते हैं कि अगर हम जाएंगे तो पार्टी तो उन्हीं को देती है जो जिसका दमखम हो, बाहर से आए हो, पैसा वैसा उनके पास दमखम हो, उन्हीं को बीजेपी हो या कांग्रेस टिकट दे। अभी जैसे रामटहल चौधरी, ये इनका भी हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये तो बीजेपी में 5 बार सांसद रह चुके हैं। उसके बाद अभी 2 दिन हुआ नहीं कि कांग्रेस ज्वाइन किया और जाके तुरंत लग रहा है वैसा कि टिकट का दावेदारी एकदम होने जा रहा है इनका। तो ये दल बदल का खेल है, इसको ख़त्म करना चाहिए। ताकि जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस का हो या जेएमएम का हो या आपका बीजेपी का हो, जो कार्यकर्ता 40 साल से पार्टी को दे रहा है, उसका फिर क्या होगा? जब आज आ रहे हैं, 2 दिन हुआ, टिकट मिल जा रहा है, तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा, कैसे फिर वो कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा? तो अगर रामटहल चौधरी को इंडिया गठबंधन देती है तो आप लोग विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो इसका फिर आगे का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा, महागठबंधन के साथ जाएंगे लोग, लेकिन विरोध तो होगा ताकि पार्टी ये चीज़ को समझेगी कि आने वाला समय में समझेगी, कम से कम वो चीज़ को सुधार करे कि कार्यकर्ता जो 40 साल 30 साल से अगर मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए, कम से कम उन लोग को भी आगे आने का मौका दिया जाए। पार्टी इस चीज़ से विचार करेगी। लेकिन महागठबंधन के साथ है तो वोट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ का विरोध होने से होगा ये कि पार्टी में कुछ बदलाव। संजय सेठ बारी है, लोग ये कह रहे हैं। रामटहल चौधरी का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो तीसरा विकल्प क्या है?
विकल्प हम लोग का रामटहल चौधरी, अगर कांग्रेस महागठबंधन की देती है तो वोट तो महागठबंधन का जाएगा ही। लेकिन हम वो चीज़ को बोल रहे हैं कि एक तो संजय सेठ तो बाहरी है, उसको तो पूरा जोरदार विरोध है, जो पार्टी उसको टिकट दे तो उसको जोरदार विरोध है। लोग भी विरोध किए, कई जगह लोग उसका, खुद भाजपा के लोग विरोध किए हैं, भाजपा के लोग। लेकिन हम लोग महागठबंधन होकर इस चीज़ का विरोध करेंगे कि जो 2 दिन हुआ नहीं कि आप पार्टी उसको टिकट देने का विचार कर रही है, आ रहा है ऐसा सुनने में, पार्टी उसको टिकट देने का विचार कर रही है, वो चीज़ का विरोध होगा कि 2 दिन जा रहा है टिकट दे दे रही है। लेकिन वैसे कार्यकर्ता लोग को मनोबल खत्म होता है ना। तो रामटहल चौधरी रांची लोकसभा से 5 बार के सांसद रहे हैं और जब उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो इस बार 2024 का लोकसभा का जो चुनाव होना है वो 2-3 दिन पहले जो है दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस का दामन थामने के बाद जो है वो पहली बार रांची पहुंचे हैं। रांची एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप लोगों ने देखा है। हमारे साथ सूरज टोपो हैं। सूरज, सीधा सवाल है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अपनी तो बातें करते हैं, लोगों को झूठी लुभावने भी देते हैं, लेकिन जो समाज की बातें हैं, समाज की विकास की बातें हैं, समाज के वो संरक्षण करने की बात है, समाज में जो नौजवान जो भटक रहे हैं अगर उनको सुधारने की बातें हों तो यहाँ यह कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में इस बार समाज के लोग, संगठन के लोग, आदिवासी समुदाय किस ओर जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ओर से आपका चैनल को झारखंडी जवाहर है। आप चाय पर चर्चा कर रहे हैं और हमको लगता है कि पहला चैनल है कि मुराबादी में आज आम जनता से इस चुनाव के बारे, यहाँ के सांसद के बारे आप चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हमको लगता है कि झारखंड में जिस प्रकार से दल बदल का खेल आए दिन पार्टी में देखा जा रहा है, कोई किसी पार्टी में चल जाए उसका टिकट कंफर्म हो जा रहा है। 2 दिन में पार्टी चल जाने से कार्यकर्ता का निश्चित रूप से मन गिरता है और पार्टी का सर्वे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता होते हैं। क्या वैसे राजनीतिक दल किसी को टिकट देने से पहले अपने कार्यकर्ता से संवाद किए, अपने बूथ स्तर कार्यकर्ता से संवाद करने का काम किए कि मैं उनको ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, उनको मैं टिकट पर दे के लोकसभा में भेजने वाला हूँ, रांची विधान लोकसभा में। ऐसे में आप लोग का राय विचार क्या है? कार्यकर्ता से विचार नहीं करके किसी को टिकट दे देना, दूसरे दिन में ज्वाइनिंग करके, इन्हें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ने का काम पार्टी लोग करता है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपका चैनल के माध्यम से इस चुनाव में जनता विकल्प होकर उभरेगी। जनता को वोट देना है, जनता को कैंडिडेट को जिता के भेजना है और जो जनता का काम किया है और जनता तक समय दिया है ऐसे व्यक्ति को रांची लोकसभा में जिताकर भेजने का जनता काम करेगा। तो 2 जो चेहरा सामने वर्तमान में दिखाई दे रहा है, एक तो रामटहल चौधरी जो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं और दूसरा भाजपा के ही सिटिंग जो सांसद हैं उनको फिर से एक बार जो है तो टिकट दिया गया, संजय सेठ। दोनों में से लोगों के पसंदीदा कौन होंगे? हम तो आपको बोलें पसंद क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जनता ही तय करेगा कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन जनता तक रहा ये 5 साल में, जनता का कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास हुआ या राजधानी में क्या हुआ, देखने को चीज़ है। तो जनता निर्णय लेकर वोट दे। लोग तो कह रहे हैं कि झारखंड में जो है सो हेमंत का लहर, यहाँ मोदी का लहर नहीं चलेगा। देखिए, चुनाव में लहर किसी का चलता नहीं है, सीधा सा बात है। जनता माइंड बना के रखा हुआ है और आने वाला दिन में निश्चित रूप से जिस दिन गिनती होगा पोलिंग बूथ में उस दिन दिखेगा कि किसका लहर था। सूरज दा, आप हमेशा आदिवासी समाज के उत्थान की बात करते हैं, चाहे जिस भी दल का सरकार केंद्र में रहा हो या फिर राज्य में रहा हो, वो कभी भी आदिवासियों के उत्थान की बात नहीं करता है। हर मन से तो वो बोलता है, लेकिन जो कोशिश, जो प्रयास करना चाहिए, शायद वो प्रयास नहीं हो पाता, जिसके कारण हर जगह पर आप देख रहे होंगे कि आंदोलन हो रहा है और जल जंगल लूट रहा है, जल जंगल ज़मीन को हड़पा जा रहा है, धार्मिक स्थल को हड़पा जा रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों से सुझाव मांगा जाए तो सुझाव क्या होगा? कैसे जल जंगल ज़मीन आदिवासियों का बचेगा, कैसे आदिवासी बचेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से झारखंड के आदिवासी समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए हैं राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, हमको लगता है कि केंद्र सरकार इसमें अनदेखी किया है और आने वाले दिन में राज्य की जनता उसको जवाब देगा। 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, झारखंड का विकास हुआ कि नहीं हुआ ये तो लोग नहीं कह सकते,
कितना योजना नरेंद्र मोदी जी झारखंड में भेजे ये भी कोई लोग नहीं बता सकता, लेकिन हमको ये बताइए कि 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी ने कभी व्यक्तिगत तौर पर झारखंड के विकास के लिए झारखंड के युवाओं के साथ, यहाँ के नेताओं के साथ कोई अहम बैठक किया कि झारखंड का कैसे विकास होगा, कैसे कायाकल्प होगा? देखिए, कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव रांची में होने जा रही है। झारखंड बने हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे आदिवासी समाज, दलित, पिछड़े वर्ग अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और विकास तो छोड़िए, अभी भी लोग गरीबी, भूखमरी का ज़िंदगी जीने के लिए विवश हो चुके हैं। तो केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी क्या विकास की बात करेंगे? क्या विकास की बात करेंगे? तो देश में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए, देश में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, कौन जीतेगा? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, उसमें तो हम अभी नहीं बोलेंगे। जो बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा वही जीतेगा, वही जीतेगा वहाँ। रांची लोकसभा में कौन, संजय सेठ, राम टहल चौधरी या तीसरा कोई और? देखिए, रांची लोकसभा सीट जो है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ आदिवासियों का संख्या काफ़ी अधिक है। बात रहा संजय सेठ का, तो संजय सेठ राजस्थान का रहने वाला है, एक बाहरी है। दूसरी राम टहल चौधरी जी जो हैं वो फिलहाल भाजपा में थे, अभी दल बदल करके अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और यही राम टहल चौधरी जी हैं जो कुर्मी महतो और आदिवासी के बीच में जो बनने का बात चल रही थी, इसमें ये समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज भी इस चीज़ को देख रही है। और आदिवासी समाज जब आपस में चिंतन मंथन करेंगे इस विषय पर, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। दादा, राम टहल चौधरी जो कभी कुर्मी समुदाय को आदिवासी में शामिल करने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है, अब वह इंडिया गठबंधन की ओर से रांची लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। ऐसे में आदिवासी समुदाय की क्या प्रतिक्रिया होगा, कहां जाएंगे, क्या होगा विकल्प उनके पास? देखिए, देश में समग्र तौर पर देखिएगा तो भाजपा आरएसएस के खिलाफ आदिवासी समुदाय लगातार आंदोलनरत रहा है। और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की कई नीतियां ऐसी हैं, चाहे यूसीसी कानून हो, चाहे वो वन अधिकार कानून हो, या आदिवासियों के तमाम संवैधानिक अधिकार की बात हो, या संवैधानिक संस्थाओं का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो, आदिवासियों का टारगेट किया जाता रहा है। और निश्चय ही आदिवासी समुदाय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन जहां तक रांची लोकसभा की बात हम करें, हम इसको इस संदर्भ में देखते हैं कि रांची लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 4 दिन पहले कई बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी, जो कुर्मी महतो समुदाय से आते हैं, वो लगातार सांसद रहे हैं। और 4 दिन पहले वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनको टिकट दिया गया है। हमारा साफ साफ कहना है, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, आदिवासी का हितों की बात करते हैं। लेकिन हमारा विरोध इसलिए है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, चाहे कांग्रेस ने जो उम्मीदवार आयाराम गयाराम उम्मीदवार को उतारा हो, आयातित नेताओं को उतारा हो। मूल बात यह है कि राम टहल चौधरी यही सांसद हैं जो 1996 में देश के संसद के अंदर में पेशा कानून बना था, उस समय वो विरोध नहीं किया। 5वीं अनुसूची इलाका में विशेष पंचायत प्रावधान पेशा कानून का जब हो रहा था, बहस चल रहा था, उसमें इन लोगों ने समर्थन किया। लेकिन वर्ष 2000 में राज्य अलग हुआ। राज्य बनने के बाद वही पेशा कानून को आधार बनाकर झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम कानून बना। और 5वीं अनुसूची इलाके में, शेड्यूल इलाके में एकल पद, चाहे मुखिया हो, चाहे प्रमुख हो, या जिला परिषद का अध्यक्ष का पद हो, इस कानून का पुरजोर विरोध किए थे। तो हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय राम टहल चौधरी को वोट क्यों देगा, चाहे वो भाजपा के खिलाफ कितनों रहे आदिवासी समुदाय।
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट क्यों देगा, रामटहल चौधरी को वोट क्यों देगा, कांग्रेस को वोट क्यों देगा? क्योंकि यही रामटहल चौधरी है जो आदिवासी विरोधी है। और हमारा कहना है कि लंबे समय तक आदिवासी समुदाय के आदिवासी हितों का विरोध करते रहे हैं। तो हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय तय करेगा, अगर इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो या रामटहल चौधरी आदिवासी समुदाय से माफी मांगे और ये गारंटी दे कि देश के अंदर में आदिवासियों के खिलाफ कोई भी मुहिम में नहीं रहेंगे और अपने स्वजातीय कुर्मी समुदाय के हितों का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल जनता के हितों पर बात करेंगे और ऐसे आदिवासी विरोधी सवालों पर, मुद्दों पर ये अपने को दूर करेंगे। ये आदिवासी समुदाय को गारंटी दे, माफी मांगे, तभी आदिवासी समुदाय इस पर सोचेगा। यही सोचेगा। आप कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय वोट क्यों देगा? आदिवासी समुदाय कह रहा है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन को भाजपा वालों ने षड्यंत्र के तहत बिना कोई प्रूफ का जेल भेज दिया गया, इसलिए इस बार झारखंड में अगेंस्ट बीजेपी जो है लहर है और जो भी कैंडिडेट जिस लोकसभा से भी होगा, चाहे रांची लोकसभा की बात हो, हम उसी को वोट देंगे। नहीं, आदिवासी समुदाय बैठेगा, हमने कहा कि तय करेगा। जब से रामटहल चौधरी कांग्रेस में गए हैं, बात साफ हो गया था कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करने गए हैं। और एक हमारा कहना है कि रामटहल चौधरी छोड़ करके कोई भी कुर्मी उम्मीदवार रहता तो भी हम लोग समर्थन करते, लेकिन इनके पास दाग है, जो दाग धुला नहीं है। तो रामटहल चौधरी को ये गारंटी करना होगा, माफ़ी मांगना होगा और अपना दाग धब्बा धोने का काम करना होगा और माफ़ी मांगना होगा। माफी मांगना होगा, तभी हम इस बार आदिवासी समुदाय इस बार सोचेगा। ऐसे में एक सवाल निकल करके आ रहा है कि झारखंड जो है वह आंदोलनकारियों की धरती है। झारखंड की मिट्टी को अगर हम खोदेंगे तो हमारे झारखंड के क्रांतिकारी नेताओं के, हमारे पुरखों के खून से सुना हुआ मिट्टी है। उस मिट्टी में जिस तरीके से भाजपा संघ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के आ रहा है, ऐसे में एक बात कहा जा रहा है कि भाजपा और आरएसएस संघ के जो लोग हैं वो अपनी विचारधारा को ला करके, आइडियोलॉजी को ला करके भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन को, सिद्धो कान्हू के आंदोलन को, फूलो झानो के आंदोलन को और ऐसे सैकड़ों जो आंदोलन इस धरती पर हुआ है, उस तमाम चीज़ों को बिरसा मुंडा और शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो के संघर्ष को जो है खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे आदिवासी समुदाय तो जितना भी मुकाम हासिल किया है अपने संघर्षों के बदल हासिल किया है, और चाहे वो असेंबली में विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पार्लियामेंट हो, सब जगह कानून बना है तो आदिवासी हित में, तो आदिवासी अपने संघर्ष के दम पर अपना कानून, अपना अधिकार हासिल किया है। और इसलिए भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, हर समय लड़ेंगे। हमारा कहना है कि झारखंड में हम आज कोई भी सरकार हो, आदिवासी समुदाय आज भी झेल रहा है अपने तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे पेशा कानून हो, चाहे अपने संवैधानिक अधिकार बचाने का लेकर, चाहे अपने जो जमीन बचाने को लेकर। तो मेरा कहना है सत्ता प्रतिष्ठान में चाहे कोई भी बैठे, आदिवासी संघर्ष करते रहेंगे। हम बेशक भाजपा आरएसएस के तमाम जो थोपने की नीति है उसकी संघी नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघी भाजपा के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वहाँ भी संघी आदमी भी घुस जाए। हम रामटहल चौधरी को संघी मानते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस जैसी पार्टी चुनाव के बाद यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग भी भाग जाते हैं। गीता कोड़ा इसका बड़ा उदाहरण है। ये कौन गारंटी है कि रामटहल चौधरी कल कांग्रेस से जीत कर जाएंगे, ये कांग्रेस में बने रहेंगे? तो मेरा इस पर कहना है कि सवाल अगर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को भी इस पर सोचना चाहिए, अपने को समझदारी दिखाना चाहिए और वैचारिक रूप से मजबूत आदमी को भी उतारना चाहिए। हमारा कहना, रामटहल चौधरी की उम्र 82 वर्ष हो रहा है, 82 साल हो रहा है, कोई नया उम्मीदवार नहीं मिला इनको, कोई कुर्मी महतो नेता उतार देते, बहुत उसका नेता है। मेरा साफ साफ कहना है ये गलत हुआ है और आदिवासी समुदाय इस पर चुप नहीं बैठे।